नमस्कार दोस्तों। पहले की क्लास में हमने पढ़ा था हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड क्या होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड के प्रकार, हियरिंग इम्पेयर्ड को कैसे वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण क्या है तथा कौन कौन से हियरिंग लॉस हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वाणी और भाषा विकार, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाणी या स्पीच। स्पीच क्या होती है, वाणी क्या होती है, उसके बारे में तथा उसका जो भी दोष है, डिसऑर्डर है, उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन में भाषण एवं वाणी की बहुत महत्वपूर्णता है। अर्थात मानव जो जीवन है उसमें बोलने की और जो भाषा है, भाषा की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी वह सार्थक प्रक्रम है जिससे मानव व पशुओं में भिन्नता स्थापित की जा सकती है। वाणी उत्पादन एक बहुत ही जटिल उत्पादन प्रक्रिया है। अर्थात वाणी एक ऐसी सार्थक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पशु और मानव जाति में भिन्नता की जाती है, डिफरेंस किया जाता है। क्योंकि मानव जो होता है वो अपनी वाणी के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू बोल सकते हैं, लेकिन पशु अपनी तरह नहीं बोल पाते हैं। और इसका जो उत्पादन है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने से पहले जो अपने ब्रेन से लेके, गले से लेके मुंह तक जो अपना मुंह है मौखिक, उसके बाद जो साउंड निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है, वहां तक जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जटिल प्रोसेस है। अब इसमें सबसे पहले दिया गया वाणी, स्पीच। वाणी या स्पीच किसे कहते हैं? वाणी या स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच एक वह प्रोसेस है, इसमें डेफिनेशन दूसरी दी गई है, लेकिन एक मैं नॉर्मली आसान से तरीके से आपको समझा रहा हूँ। स्पीच वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें अपने ब्रेन से लेकर गले तथा मुंह सभी पार्ट जो इन्वॉल्व होकर एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को ही, ध्वनि जो तरंगें निकलती है, उन ध्वनि तरंगों को ही हम वाणी कहते हैं। अर्थात जो प्रक्रिया अपने वोकल फोर्ड के वाइब्रेशन से, जो रेस्पिरेटरी एयर आती है, अपनी श्वास आती है, श्वास के जब वोकल कॉर्ड टकराते हैं तो उसके वाइब्रेशन से जो एक साउंड, जो एक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, वो ध्वनि तरंग ही हमारी एक वाणी के रूप में आती है, उसको हम वाणी बोलते हैं। लेकिन इसके अनुसार जो दिया है वो पढ़ाता हूं मैं आपको। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को वाणी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला आ, ये एक वाणी है, क्योंकि आ एक अर्थपूर्ण वोवल है। अब मैंने बोल दिया क एक अर्थपूर्ण कॉन्सोनेंट है। वैसे ही स्वर और व्यंजनों का जो मेल होता है, स्वर और व्यंजनों का उच्चारण जो होता है, उनको ही हम वाणी कहते हैं। प्रत्येक वाणी अपनी विशेषता होती है। प्रत्येक वाणी की अपनी एक विशेषता होती है। कोई भी अपन साउंड निकालते हैं, जैसे एक तो आ निकाला, एक निकाला ई, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। जो कि देखो आ आवाज मोटी, ई पतली आवाज, तो इनमें एक विशेषता है, क्योंकि इसका जो आ, इसका लाउडनेस बहुत ज्यादा है, ई इसकी पिच बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं वाणी। वाणी वह प्रक्रिया है जो ध्वनि की उपस्थिति में निकलती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, ध्वनि तरंगे के माध्यम से वाणी का उत्पादन होता है, उत्पन्न होती है। भाषा का मौखिक रूप वाणी है, जो अपन बोल रहे हैं उसका जो मौखिक रूप है। भाषा वैसे दो प्रकार की होती है, गेस्चर लैंग्वेज और अपनी जो वाणी है। उसके अलावा साइन लैंग्वेज भी होती है। गेस्चर साइन लैंग्वेज का बात एक ही है, साइन या गेस्चर के अनुसार बताना। एक होता है राइटिंग के द्वारा, एक होता है बोलकर। वो सारा भाषा के कंपोनेंट है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी वाणी के बारे में, भाषा का मौखिक रूप ही वाणी है। भाषा का जो मौखिक रूप है, जो मैं बोल रहा हूँ, वही वाणी है, जो मनुष्य के जीवन में संप्रेषण का मुख्य साधन है। संप्रेषण का मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ तो मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ, मैं मेरे विचार आपके सामने प्रकट कर पा रहा हूँ, वही वाणी है। वाणी वह प्रक्रिया है। अच्छा,
ये व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंध बनाने वाला एक आधार है। वाणी हमारे जीवन का एक आधारभूत अंग है। जो वाणी है वो व्यक्ति तथा समाज में एक संबंध स्थापित करने का जरिया है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरे को किसी से बात करनी है, किसी से मेरे को मान लो कि मेरे जो विचार है वो उसको बताने हैं कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, तो उसके लिए मुझे मेरी वाणी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वाणी क्या है, मेरे को लगा कि नहीं मेरे को ये क्लास लेनी चाहिए और मेरे को आप लोगों तक ये जो भी ज्ञान है, जो भी पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आप तक पहुंचानी है, तो उसको मैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे विचारों के अनुसार आपको सारी चीजें बता रहा हूं, तो वो एक वाणी हमारे लिए माध्यम है। अब है वाणी दोष। वाणी दोष क्या होता है, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? वाणी की उत्पत्ति के लिए हमारे वाणी उत्पादन में संलग्न विभिन्न चरणों की क्रियाएं सामान्य होना अत्यंत आवश्यक है। वाणी उत्पादन के लिए वोकल कॉर्ड जो अभी मैंने बताया था, हमारे गले में 2 तंतु होते हैं, उनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड मुखाग्र, जो अपना ओरल कंप्लीट मुंह आर्टिकुलेशन वो, और नेजल यानी कि नासाग्र, जो नेजल कैविटी होती है। कुछ शब्द होते हैं जो नाक से बोले जा सकते हैं, जैसे न, म, ये नाक से बोले जाते हैं, तो इनको भी नेजल कैविटी के अनुसार भाषा तथा विभिन्न विचारों का समान रूप से कार्य करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ श्रवण सीमा और मानसिक स्थिति का भी सामान्य होना बहुत जरूरी है। यदि सुनने में सीखने की में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो अक्सर एवं शब्दों का सुनना एवं समझना कम हो जाता है, जिससे कारण वाणी उत्पादन करने में त्रुटि होने लगती है। अर्थात हमें बोलने के लिए सुनना और समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मैं नहीं सुन पा रहा हूं तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। यदि मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। यानी कि ना तो मेरी आवाज निकलेगी लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। देखा आपने कई बच्चे जो सुनते नहीं है या मानसिक विमंदित जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करते हैं। उनको यदि कुछ चाहिए तो वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम वाणी दोष कहते हैं। अब वाणी दोष को मुख्य रूप से वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उच्चारण संबंधी दोष, वाणी संबंधी दोष, वाक प्रवाह संबंधी दोष और कंठ संबंधी दोष। अब इनको जो उच्चारण संबंधी दोष है उसको हमने 4 भागों में इसमें बांटा गया है कि उच्चारण संबंधी दोष क्या होता है। उसका सबसे पहला है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। इसको शॉर्ट में बोले तो सोडा है। सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन, जो कि हमारा एक वाणी उच्चारण संबंधी दोष होता है। इसमें प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, उच्चारण के समय किसी भी अक्षर का ना बोलकर उसके स्थान पर किसी दूसरे अक्षर का बोलना। जैसे कि जो प्रतिस्थापन में उसमें क्या होता है, कोई बच्चा, अपन छोटे बच्चे होते हैं तो अपन ने देखा हो बच्चा तुतलाता है, पापा की जगह ताता आए, नाना की जगह नाना, या कुछ भी अन्य सब ताता, दादा की जगह दादा, या कुछ भी ऐसा जो एक शब्द की जगह दूसरा शब्द प्रत्युत्पन्न करके बोलते हैं, या कमल की जगह तमल ऐसे बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। वाणी में ये दोष है। अब दूसरा है छोड़ना, ओमिशन। इस दोष के अंतर्गत बच्चे शब्द का शुरू या अंत का अक्षर नहीं बोलते या बोलना भूल जाते हैं। जैसे कमल बोलना है तो या तो बच्चा बोलेगा मल या बोलेगा कम, जो पहला या अंत का एक शब्द छोड़ देगा, उस कंडीशन में ओमिशन होता है, छोड़ना होता है। अगला है अशुद्ध बोलना या डिस्टॉर्शन। इसके अंतर्गत बच्चा कोई भी शब्द को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है, शुद्धिकरण नहीं कर पाता उस शब्द का, तो उस कंडीशन को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। अगला आता है जोड़ना, एडिशन। एडिशन में यदि जैसे कोई बच्चा है जो बोल रहा है, जैसे उसको बोलना है
मुझे खाना खाना है, तो वो बोलेगा मुझ में खाने में खाना है, यानी कि मुझ में भी एक मुझे में मैं जोड़ दिया, खाने में मैं जोड़ दिया, तो वो एक एडिशन हो गया। तो उसको एक शब्द जोड़ने को, जो शब्द होता है उसको ऐड करने को एडिशन कहते हैं। अब दूसरा है वो है वाणी संबंधी दोष। वाणी संबंधी दोष, हमारी वाणी मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। 3 तत्वों से पिच, क्वालिटी, लाउडनेस। जो पहला है तारत्व, तारत्व है ना पिच, तीखी आवाज। दूसरा है क्वालिटी या गुण, आवाज का जो क्लियरिटी। और तीसरा है लाउडनेस, आवाज की लाउडनेस कितनी है। तो इन तीनों गुणों को मिलाकर ये अपनी वाणी बनती है। तो यदि किसी भी कंडीशन में यदि तारत्व या पिच ज्यादा हो, या क्वालिटी ज्यादा हो या कम हो, या लाउडनेस ज्यादा हो या कम हो, तो उस कंडीशन में वाणी संबंधी दोष होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई लड़का है और वो लड़की जैसी आवाज निकालता है। जैसे अभी मेरी आवाज एकदम लाउड है, भारी आवाज है थोड़ी, और जबकि लड़की की आवाज कैसी होती है, थोड़ी तीखी आवाज होती है। जो उसका पिच होता है वो ज्यादा होता है अपने लड़कों की बदौलत। तो उस कंडीशन में यदि कोई लड़का लड़की जैसी आवाज निकाल रहा है, लड़की जैसा बोल रहा है, या कोई लड़की लड़के जैसे बोल रही है, तो उस कंडीशन में उसका पिच से संबंधित दिक्कत होती है और उसको हम वाणी संबंधी दोष कहते हैं। अगला है वाक प्रवाह संबंधी दोष। वाणी के प्रवाह से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति की वाणी कितनी धारा प्रवाह या बिना रुके हुए या बिना किसी अक्षर शब्दों का दोहरान किए हुए दोहराते हुए बोलता होता है। यदि व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है अथवा कुछ शब्दों के वे भागों को दोहराता है, तो उसे वाणी प्रवाह संबंधी दोष कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर ही आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलना है कि वाणी प्रवाह दोष। मैंने बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दोहराते हुए शब्द को आपके सामने बोल दिया कि वाणी प्रवाह। यदि मेरे अंदर यदि ये दोष होता है तो मैं कैसे बोलूंगा? या तो बोलूंगा वाणी, फिर रुकूंगा, पॉज लूंगा, फिर प्रवाह, फिर वापस वाणी प्रवाह, फिर वाणी प्रवाह दोष। यानी कि मैंने वाणी को 3 बार बोल दिया, प्रवाह को 2 बार बोल दिया, दोष को 1 बार बोल, रिपीटेशन भी किया है, साथ साथ पॉज भी लिया है और रुक रुक के बोला है। तो उस कंडीशन को हमने वाणी वाक प्रवाह दोष कहते हैं। अगला है कंठ संबंधी दोष। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के दोष आते हैं, जिसमें हकलाना, रूखी आवाज, श्वास भरकर बोलना, उच्च स्वर का दोष आदि। इसमें जैसे कि हकलाना, आपने कई बच्चों को या बड़ों को भी देखा होगा जो हकलाकर बोलते हैं। कुछ भी शब्द बोलना है, मान लो कि मेरे को आपसे बात करनी है, तो मेरे को बताना है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो मैं कैसे बोलूंगा? आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये हो गया मेरा हकलाना। तो इसको बोलते हैं हकलाना। यदि कोई व्यक्ति किसी शब्द में अटक जाता है तो उस कंडीशन को हकलाना बोलते हैं या स्टैटरिंग बोलते हैं। उसके बाद है रूखी आवाज। रूखी यानी एकदम सेमी सी आवाज, बिल्कुल क्या बोला, ऐसे एकदम सेमी सी आवाज। तीसरा है श्वास भरकर बोलना। जैसे कोई बोलता है, किसी के सामने अपन जाते हैं और घबरा जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन कैसे बोलते हैं? क्या बोला आपने? ऐसे श्वास भर के बोलना, वो होता है श्वास भर के बोलना। और अगला है उच्च स्वर में, जहां पे अपने को एक नॉर्मल आवाज में बोलना है, लेकिन फिर भी अपनी आवाज एकदम उच्च हो जाती है। क्या है? ऐसे जैसे गुस्से में नहीं बोलते, उस तरीके से उच्च स्वर में बोलना। ये सारे कंठ संबंधी दोष होते हैं। इस प्रकार हमने वाणी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली। स्पीच क्या होता है, स्पीच के दोष कौन कौन से हैं,
जो स्पीच डिसऑर्डर क्या क्या है, इसमें 4 होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन। जो पहला है उसका उच्चारण से संबंधित, उसमें इसमें 4 ये दोष दिए गए हैं कि उच्चारण संबंधी दोष, वाणी संबंधी दोष, वाक प्रवाह संबंधी दोष और कंठ संबंधी दोष। इस प्रकार से हमने कंप्लीट ये वाणी संबंधी दोष वाला कंप्लीट कर लिया। भाषण संबंधी दोष वाला हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।